अभी आप लोग देखो मेरे जो पीछे स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, बीसीसी का, है ना, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल का। अब यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझना, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल आपका किस तरीके से रहता है बेटा, 8 कॉर्नर पे 8 एटम, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल समझ लो जिसके 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है, और उन 8 कॉर्नर को मिला करके, अब देखो 8 कॉर्नर पर 8 एटम, हर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 पार्ट, यस 1/8 पार्ट, तो टोटल कितना एटम निकल के आया, कॉर्नर से ही अगर देखेंगे तो सिर्फ कितना एटम निकल के आएगा, 1 एटम तो हमारा सिर्फ कहां से निकल आया, 1 एटम जो है वो हमारा कॉर्नर से निकल आया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखो 8 एटम जो है कॉर्नर में प्रेजेंट है, इनका 1/8 पार्ट जो है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूशन में रहता है, तो कितना एटम निकल के आएगा बेटा, एक एटम सिर्फ कहां से निकल के आएगा, कॉर्नर से, यस। अब बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब क्या, इस पूरे क्यूब के बीच में आपको देखो ये एक बॉडी दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी एक बॉडी दिखाई दे रही है, यस और नो। तो यहां पर हम बात करेंगे किस चीज के लिए, ये जो पूरी बॉडी दिखाई दे रही है वो क्या है बेटा, इन सारे एटम्स के कांटेक्ट में है, यानी अकेला का अकेला, इसका कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं है, मतलब कोई भी एरिया बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा एक एटम इसके अंदर है। तो टोटल कितना एटम निकल के आ गया, 2 एटम। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। अब यहां से करते हैं वीडियो को मतलब सॉरी ये टॉपिक को स्टार्ट। चलो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, ठीक है, ये कलर यूज कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हमको क्या बात करनी है बेटा प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग देखो, इसमें हम लोगों ने एक बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया, नंबर ऑफ एटम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मेन चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे किसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई एफ डी। अब आप लोग सब लोग यहाँ पर ई एफ डी इमेजिन करो, यहाँ पर आपको ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डी दिखाई दे रहा है, यानी कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो एक ट्रायंगल है, यानी कुछ इस तरीके का बना हुआ ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये क्या है बेटा, ई एफ, और ये क्या है आपका डी, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिखा दे रहा है उसमें आपका ये देखो, ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका क्या बन गया बेस, और ये आपका क्या बन गया कर्ण जिसको बोलते हैं, है ना हम लोग, ठीक है ना। तो चलो हाइपोटेनियस, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे क्या, बी, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग गया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, कौन सी थ्योरम लग गई, पाइथागोरस की थ्योरम लग गई यहां पर। तो आप निकाल लो सीधा, ट्रायंगल आया मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो बी इज इक्वल टू, है ना, बी इसमें किसको मानोगे आप लोग, ध्यान से देखो, बी की यूनिट होगी F2D, यानी F2D जो वैल्यू होगी वो बी होगी। अब क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, एज है, ध्यान से देखना, अगर आप इस तरीके से एक ट्रायंगल वो बना रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो, ये देखो इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये देखो इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, तो सारे एज की लंबाई किसी भी क्यूब में क्या होगी, ए होगी, यानी अगर आप इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे तो ये और ये मिल करके एज लेंथ है, ये ए होगा, ये और ये मिल करके एज लेंथ है, तो वो भी ए होगा, यस। लेकिन ये एफ और डी, देखो एफ और सी होता, यानी अगर मैं इसको आइडेंटिफाई कर वो कर दूं एफ, अरे यार देखो, ये हमारा हो गया एफ, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा डी। अब देखो ध्यान से, एफ और सी बोलते तो ए लिखते, सी और डी लिखते तो ए लिखते, ई और डी लिखते तो ए लिखते, एफ और ई लिखते तो ए लिखते, लेकिन हम क्या देख रहे हैं बेटा, एफ से डी तक जा रहे हैं। अभी कोई भी कर्ण होता है या हाइपोटेनियस होता है वो क्या होगा, वो तो ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो एज ही नहीं है, यस, इसी इसके लिए हम लोग नाम रख दिए, इसको बी नाम दे दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बी का स्क्वायर निकालो, प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है ए, इसकी लंबाई कितनी है ए, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बी। तो ये ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो टोटल बी का यूनिट कितना निकल आया 2a स्क्वायर। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, या आप इसको एक बार में शॉर्ट क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू √2a, ये भी तो आप लिख सकते हो, यस और नो, ठीक है। चलो ए एफ डी में देखो, अब कहां पर आ गए हम लोग, ये वाला हमारा ए पार्ट है, अब ये हो गया ए एफ डी। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एक मिनट में इसको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्या बना लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एफ, सॉरी, है ना, ये हो गया हमारा एफ, और हमारा जाएगा, ये हो गया हमारा कौन सा ट्रायंगल बोल रहे थे बेटा,
AFD, तो हम पूरा आ जाते हैं यहाँ D तक, बचा कौन सा पार्ट, ये वाला एरिया AFD, ये ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें निकालो बी स्क्वायर, फिर सेम पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा ए है, ठीक, ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, यस, और हम निकाल के आ रहे हैं, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, यानी ए एफ या एफ ए आप बोल सकते हो, एफ ए निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ए डी का स्क्वायर एफ डी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर क्या है, एज लेंथ है, तो उसके लिए क्या आया, ए स्क्वायर। एफ डी का हम लोग ऑलरेडी नाम क्या रखे हैं, चेक करो यहाँ पर बी नाम रखे हुए हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो टोटल क्या निकल आया, ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का देखो, बी स्क्वायर का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आया था आपको, 2a स्क्वायर आया था, यस और नो, ठीक। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। देखो बी स्क्वायर का यूनिट कितना आया था, 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू रख दो फटाक से, बी स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का तो ए स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर का वैल्यू 2a है, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, 2a स्क्वायर लिख देंगे, तो सीधा सीधा निकल के आ गया वैल्यू कितना, 3a स्क्वायर। सो अब ये जो 3a स्क्वायर आया, ये इस पूरे यूनिट का नंबर देखो कितना है, बॉडी सेंट्रेड है, यानी यहाँ पर एक एटम पूरा प्रेजेंट है, उससे वो टच हो रहा है, और हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी ले रहे हैं बेटा, c, कितनी ले रहे हैं, c ले रहे हैं। अब ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल ऐसे, अब यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ एक एटम है, फिर यहाँ एक एटम है, फिर यहाँ एक एटम है, पूरा डायगोनल सिस्टम चल रहा है, देख लो। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, चेक करो, है ना, यहाँ से यहाँ तक का इस पूरे डिस्टेंस को हमने कितना माना, c माना, तो हमारा जो एक्चुअली c है वो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर आ गया, यस। और 3a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, c का स्क्वायर, ये देखो लिखा हुआ है c का, ये इसको एक काम कर लो, इसको c करो बेटा, सॉरी, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले से ही c कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा c स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब b का वैल्यू ही 2 है, तो ये हमारा 3a स्क्वायर आ गया। ये जो टोटल c का वैल्यू निकाले, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, सो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a, ठीक है, समझ में आ गया। तो द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, यही चीज मैं बता रहा था कि c जो है वो पूरा क्या है, बॉडी डायगोनल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, सबका सेंटर निकाल लेते हैं, एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, इसका, यहाँ से यहाँ तक एक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा आर, यहाँ से यहाँ तक तीसरा आर, और यहाँ से यहाँ तक चौथा आर, और चारों जो रेडियस है वो आपस में एक साथ मिले हुए हैं, तो टोटल c का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4r, यस। यानी जो हमारा c का वैल्यू होगा वो अंडर रूट 3a होगा, या फिर क्या हो सकता है, 4r हो सकता है, तो दोनों ही वैल्यूज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सिंस c इज इक्वल टू 4r एंड ऑल्सो c इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यस और नो, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन करके आया, चेक करो, हमारे पास क्या फॉर्मूला बन करके आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 4r। अब यहाँ से आप a की फॉर्मूला निकाल सकते हो, a का यूनिट निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 4r को 4r रहने दो, और अंडर रूट 3 जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो, r का अगर वैल्यू निकालोगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट 3a ऊपर आ गया, अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से आप लोग ये दोनों फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इससे आपको चीजें क्या मिली, ध्यान से देखो, a का वैल्यू मिल गया, अब एक a का वैल्यू मिल गया, मतलब हम अब क्या निकाल सकते हैं, A3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, पूरे क्यूब का वॉल्यूम होता है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम हमने कितना कैलकुलेट किया था, पहले ही याद कर लो, इस पूरे बीसीसी में 8 कॉर्नर से एक एटम निकल आया, एक पूरी बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है, 2 हो गया। जब 2 एटम हो गए, वो एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, 2 एटम है तो उसका जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ, एक एटम का कितना होता है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास कितने एटम हैं, 2 हैं, तो डायरेक्ट क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यस। तो ये हमारा क्या निकल आया बेटा, एटम का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम A3 निकालोगे तो A की वैल्यू आपके पास है, तो 4r बाई अंडर रूट 3, इस पूरे का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, यस और नो। यानी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना, टोटल कितने एटम है, 2, एक गोले का जो वॉल्यूम होगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम होगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 जो एटम हो जाएंगे तो कितना कर दो बेटा, इसको 2 इंटू कर दोगे, जब ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो यस, ए का
वैल्यू आपके पास कितना मिला हुआ है 4r√3, ये देखो ए का वैल्यू मिला है। अब वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, इसका क्यूब तो पूरे इस सिस्टम का क्यूब। अब हमको क्या क्या मिला ध्यान से देखो, एटम का वॉल्यूम मिल गया, क्यूब का वॉल्यूम मिल गया। इसके जस्ट बाद हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे बीसीसी में, पैकिंग एफिशिएंसी। हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई थी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ए का वैल्यू आया था, अगर हम लोग ए का देखेंगे 4/3 पाई आर, एक मिनट सॉरी क्या था वैल्यू, ए का जो वैल्यू आया था वो था 4/√3r। यस, अगर A3 का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4/√3r, पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब। एक दूसरा क्या निकाले थे हम लोग, वो एटम का वॉल्यूम। एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दो एटम प्रेजेंट है हमारे पास, इसीलिए क्या कर देंगे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि हमको क्या क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया, वॉल्यूम ऑफ एटम मिल गया। सीधे पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो। देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एटम, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू क्या करना है परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हैं इसलिए 100 कर दो। क्या निकल के आएगा यहाँ पर देखो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, जो हमको यहाँ से मिल गई। ठीक है, एटम का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 4r/√3 पूरे का क्या कर दोगे क्यूब, तो ये किसका निकल आया यूनिट सेल का, इनटू क्या कर देना है 100%। तो अब देखो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 4 जा 64, तो 64 हो गया। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कैसे, √3 तो इनका क्या निकल आया 3 और इसका क्या निकल आएगा √3, आर का क्या निकल आएगा क्यूब, है ना। एक सेकंड, यहाँ पर आर का बेटा क्यूब लिखना मिसिंग हो गया है, कोई बात नहीं आप लोग लिख लीजिएगा इसको, आर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ से देखो आर को 3 और 3 को काट दो। ठीक है, इसको पूरा जब सॉल्व कर लोगे आप लोग तो 68% का आपको क्या निकल आएगा, पैकिंग निकल आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक क्रिस्टल होगा उसमें टोटल कितना हम लोग स्पेस कवर कर पाए बेटा, 68% का स्पेस कवर कर पाए हैं। और अगर आप 100% में माइनस करके देख लो 32% आपका क्या निकल आया वेकेंट स्पेस, जो कि हम यूज नहीं कर पाए। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो इसको जल्दी से एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा किनारे हो जा रहा हूँ। ठीक है, इसको जल्दी से बनाएं, इसको शॉट ले लो। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी किसमें,